हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टार अकेडमी। देखिए, कल मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि जितने भी बच्चों ने आईपीयू में पार्टिसिपेट किया है, उन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था और अब उनको अपनी चॉइस फिलिंग में कुछ रीअरेंजमेंट करना है या मॉडिफिकेशन, डिलीट, ऐड कुछ भी करना हो, वो आज आप लगभग रात के 12 बजे से पहले पहले आपको कर लेना होगा, यानी कि 14 जुलाई को। इसके बाद आप लोगों को कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा कि आप अपनी चॉइस फिलिंग वगैरह फिर से कर सको। ठीक है। और बाकी जिन बच्चों को, यानी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, अब वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं तो किस राउंड में करेंगे, वो सारी चीजें मैंने आपको एक लॉन्ग वीडियो में बताया हुआ है। आईपीयू से रिलेटेड आपका मैंने स्टार्टिंग से लेके पूरा स्पोर्ट राउंड तक का कवर मैंने वहां पे किया हुआ है। लेकिन वहां पे एक चीज मैं आप लोगों को नहीं बता पाया और वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को वो फेस करने को मिल रही होगी वो इसको समझ पा रहे होंगे, और कुछ बच्चों को पता ही नहीं रहता है, वो अपनी चॉइस फिलिंग जस्ट कर देते हैं। तो चॉइस फिलिंग करने से पहले एक चीज जरूर से याद रखना कि जो भी आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो, आप लोग एक बार देख लेना कि अपनी जो कैटेगरी है उसका आपको वहां पे बेनिफिट मिलेगा या नहीं। क्योंकि आईपीयू के अंदर ऐसा नहीं है कि आपकी जो भी कैटेगरी है सभी बच्चों को उस कैटेगरी का बेनिफिट दे दिया जाएगा हर एक कॉलेज में। तो अब मैं आपको एग्जैक्ट बताने वाला हूं कि ऐसे कौन कौन से कॉलेज हैं जो आपको आपकी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं दे रहे होते हैं, वो आपको एज ए जनरल कैंडिडेट ट्रीट कर रहे होंगे। ठीक है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे तो डेफिनेटली आपका एक भी डाउट यहाँ पे नहीं बचेगा, और आपका डाउट नहीं भी होगा तब भी आपको एक डाउट क्रिएट हो गया होगा अब तक कि यदि मेरी ये ओबीसी कैटेगरी है तो मुझे यहाँ पे किस किस कॉलेज में रिजर्वेशन मिलेगा या फिर किस में नहीं मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि चॉइस फिलिंग वगैरह जिन बच्चों को करनी है उनके लिए लास्ट डेट आपको ऑलरेडी पता है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट चॉइस फिलिंग के बारे में, किस तरीके से आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा, इस सब के बारे में पता चलेगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो बच्चे यहाँ पे होम स्टेट रहने वाले हैं, ठीक है, जो दिल्ली कैंडिडेट हैं, उन बच्चों के लिए मैं बात करूँ तो जैसे मैं होम स्टेट पे क्लिक करूंगा तो ये सभी जो डेटा आपके सामने है, ये होम स्टेट वाले बच्चों का डेटा आपको दिख रहा होगा, किस राउंड में किस बच्चे को क्या अलॉटमेंट हुआ है प्रीवियस ईयर को। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, क्या सपोज करो आपकी कैटेगरी यहाँ पे बीसी यानी कि ओबीसी कैटेगरी है, तो क्या ओबीसी कैटेगरी में आपको सभी इंस्टीट्यूट में आपको लाभ देखने को मिलेगा इसका? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे इंस्टीट्यूट वाले सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ आपको 3 कॉलेज में, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है, इनमें ही आपका ओबीसी कैटेगरी का जो आपको रिजर्वेशन है वो देखने को मिलेगा, जिसमें आपका एक यूएसएआर हो गया, यूएसआईसीटी हो गया और यूएससीटी हो गया। ठीक है, सिर्फ ये कॉलेज है आपके 3 जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है आईपीयू में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं ये चीज, आईपीयू काउंसलिंग के अंदर जीजीएसआईपीयू जो काउंसलिंग है इसके अंदर सिर्फ 3 गवर्नमेंट कॉलेज है, बाकी जितने भी कॉलेज हैं वो सभी के सभी प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटीज हैं। तो आप लोग वो सारी चीजें देखकर ही चॉइस फिलिंग करना। अब आपको पता चल चुका होगा कि यदि आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो ओबीसी कैटेगरी का जो बेनिफिट है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 3 कॉलेज में देखने को मिलेगा, बाकी में आप एज ए जनरल कैंडिडेट हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी भी कैटेगरीज है वो सभी जनरल कैंडिडेट में होंगे, मैं आपको भी जस्ट बताने वाला हूं। इसके अलावा यदि आपकी कैटेगरी, ठीक है, ये तो हो गया क्या ओबीसी वाले बच्चों के लिए। अब इसके अलावा यदि आपकी जो कैटेगरी है, अभी आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है, इसके अलावा आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, तब भी आपको सिर्फ इन 3 कॉलेज में ही आपको रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। और उसके अलावा यदि आपकी कैटेगरी डिफेंस कैटेगरी है तो डिफेंस कैटेगरी में फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, यानी कि डिफेंस वाले बच्चों के लिए प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही आपको रिजर्वेशन दे रहे होते हैं, तो दोनों जगह आपको एडमिशन देखने को मिलेगा। तो जितने भी बच्चों के पास डिफेंस कैटेगरी का कोटा है, डेफिनेटली उनको काफी लो रैंक तक भी कॉलेज देखने को मिल जाएगा। अब इसको देखिए, मैं आपको यदि इजीली एक्सप्लेन करना चाहूँ, सपोज करो मैं यहाँ पे ये गुरु तेग बहादुर है, इसको ले लेता हूँ, या फिर मैं भगवान परशुराम कॉलेज है इस पे क्लिक करता हूँ, मुझे इस कॉलेज का डेटा चेक करना है। तो अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ डिफेंस कैटेगरी में आप इसका जो भी कट ऑफ देख सकते हो होम स्टेट वाले बच्चों के लिए। यदि मैं बात करूँ यहाँ पे सीएससी डीएस की, तो ये 5,22,000 रैंक पर अलॉट हुआ है डिफेंस कैटेगरी वाले बच्चे को। तो अब ये जो आइडिया आप लग रहा होगा, अब यहीं पे मैं क्लिक करता हूँ ओपन कैटेगरी के लिए, तो ओपन कैटेगरी वाले बच्चों को, ठीक है, यही सीएसईडी आपको 1,47,000 पे देखने को मिलेगी। अब आपको आइडिया लग रहा होगा। और उसके अलावा ये जो बेनिफिट है आप लोगों को देखिए, अब ओबीसी के लिए नहीं, ओबीसी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा, आपको एक भी सीट यहाँ पे नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं लगता है ओबीसी वाले बच्चों का प्राइवेट प्राइवेट कॉलेज में। अगर आप डायरेक्ट सर्च करना चाहो, अब आपके मन में आ रहा होगा कि अब ओबीसी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा,
ऐसा नहीं है, एडमिशन मिलेगा लेकिन वो आपका जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। आपको ओपन कैटेगरी पे क्लिक करना होगा, तब आपको डेटा अवेलेबल होगा। जो भी ओबीसी वाले बच्चे हैं या फिर आप किसी भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहे हो, तो उन बच्चों को यहाँ पे ओपन कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी चॉइस फिलिंग करनी होगी। ये बात आप लोग समझिए। यदि आप ओबीसी के अकॉर्डिंग डेटा फिल करोगे तो डेटा है ही नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ 3 कॉलेज का डेटा मिलेगा, जो कि आपको ऊपर के दिख रहे होंगे। गवर्नमेंट कॉलेज आपका यूएसएआर हो गया, यूएसआईसीटी हो गया, यूएससीटी हो गया। ये कॉलेज है जिनके अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब उसके अलावा जो एससी एसटी कैटेगरी वाले बच्चे हैं, इनको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है, नो डाउट। यही हम एसटी वाले बच्चे के लिए देखें तो यहाँ पे एक जो ब्रांच है, आपको आई थिंक वो यहाँ से प्रोग्राम डिलीट हो गया है, बट यहाँ पे जो रैंक है आप देख पा रहे होंगे, 2 लाख रैंक तक ये एडमिशन देखने को मिला है। यही एससी वाले बच्चे के लिए आप देख सकते हो, सीएससी डीएस आपको 8,29,000 रैंक तक मिला है। एससी वाले बच्चों को, जहां डिफेंस वाले बच्चे को 5 लाख पे मिल रहा था, 8 लाख रैंक वाला बच्चा भी यहाँ सीएससी ब्रांच में पढ़ सकता है, भगवान परशुराम जैसे कॉलेज में। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर अखिलेश दास पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ भी आप लोगों को देखिए, एससी वाले बच्चे कंप्यूटर साइंस आप पढ़ सकते हो 11 लाख रैंक पर, 11,01,899 रैंक है, तब भी आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे होंगे। यही हम ओपन कैटेगरी के लिए क्लिक करते हैं तो ये जो डेटा है ये बहुत कम हो जाएगा। कंप्यूटर साइंस अब आपको 1,95,000 रैंक पे देखने को मिलेगा। आई थिंक अब आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको कैटेगरी का जो बेनिफिट है वो किस किस को मिलेगा और कहाँ कहाँ मिलेगा। यही हम बात कर लेते हैं। जो सबसे टॉप का कॉलेज आपका यूएसआईसीटी में ले लेता हूँ, ठीक है। अब यदि हम यूएसआईसीटी की बात करेंगे यहाँ पे, तो यूएसआईसीटी में डेफिनेटली आपको हर एक कैटेगरी में यानी कि जो रिजर्वेशन है वो देखने को मिलता है। देखिए ये आपका यूएसएआर में देख लेते हैं, ये भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज है। तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, यहाँ पे चाहे आप ओबीसी कैटेगरी का रिजर्वेशन देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, ये सभी ब्रांच में आपको कट ऑफ दिख रहा होगा। ईडब्ल्यूएस का आपको अलग कट ऑफ दिखेगा। उसके अलावा डिफेंस कैटेगरी का आपको अलग कट ऑफ दिखेगा है। और इसके अलावा ओपन कैटेगरी वाले बच्चे हैं, इनको आपको देखिए अलग तरीके से कट ऑफ इनका दिख रहा है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है, इनमें आपको जो भी कैटेगरी है उसका बेनिफिट मिलेगा। और जितने भी प्राइवेट कॉलेज है उनमें सिर्फ आपको डिफेंस, एससी, एसटी, इन बच्चों के लिए रिजर्वेशन है। बाकी सभी एज ए जनरल कैंडिडेट ओपन कैटेगरी में ही कंसीडर किए जाएंगे। फिर आप होम स्टेट के हो या अदर स्टेट के हो। अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए भी दिखा देता हूं मैं। देखिए जैसे ही आप यहाँ पे, मैं सारा फिल्टर हटा दिया, अब मैं ये भी हटा देता हूँ कैटेगरी। अब कैटेगरी में मैं जैसे ही यहाँ पे ईडब्ल्यूएस पे क्लिक करूंगा, ईडब्ल्यूएस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट दिखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 इंस्टीट्यूट है ओपन के। अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए एक बेनिफिट है, जो द्वारका का न्यू कैंप यानी कि जो न्यू दिल्ली में जो द्वारका कैंपस है, इसमें आप लोगों को एडमिशन देखने को मिल जाएगा ईडब्ल्यूएस वालों को। गवर्नमेंट के अलावा इसमें भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो ये जितने भी अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, ये यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। डिफेंस वाले बच्चों के लिए तो सभी में भर भर के रिजर्वेशन होता है। यही हम बात करें, जितने भी बच्चे एससी एसटी के हैं उनके लिए तो सब में होता ही है, नो डाउट। ठीक है, तो इस तरीके से आप आइडिया लगा लोगे। लेकिन ओबीसी वाले बच्चों को अगेन यहाँ पर, ओबीसी वाले बच्चों को आप देखोगे ऑल इंडिया में या फिर आप होम स्टेट में ही इनको जो भी है कोटा देखने को मिलेगा। यदि आप ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हो तो अदर स्टेट के नाम पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। इसका मतलब कि अदर स्टेट के अकॉर्डिंग आपका ओबीसी कैटेगरी नहीं लगता है। ये बात मैंने आपको अगेन बता दिया था। अब इससे आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी, जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, अदर स्टेट वाले बच्चों का जो ओबीसी कैटेगरी का बेनिफिट है वो आपको, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं उसका रिजर्वेशन आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें भी देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ओबीसी वाले बच्चों को जो रिजर्वेशन है वो दिल्ली कैंडिडेट को ही मिलेगा। बस आप अदर साइड से हो तो आपको जस्ट ओपन कैटेगरी का ही फिल करना होगा। आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें भी ओपन कैटेगरी के थ्रू ही जाना होगा। जैसे ही आप अदर स्टेट पे ओपन पे क्लिक करोगे, अब आपके सामने डेटा निकल के आ गया है सभी कॉलेज का। तो ओवरऑल अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी से हो उसी के अकॉर्डिंग ही आपको चॉइस फिलिंग करनी है। ईडब्ल्यूएस में डेफिनेटली आपको आप चाहे अदर स्टेट से हो या होम स्टेट से हो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में आपका रिजर्वेशन निश्चित है। उसके अलावा द्वारका का जो न्यू दिल्ली का कैंपस है उसमें भी आपको रिजर्वेशन मिल जाता है। एससी एसटी वाले बच्चों को अदर स्टेट हो होम स्टेट हो सब जगह बेनिफिट मिलता है। अब रही बात चॉइस फिलिंग करनी कैसे है, तो जो भी ये एक्सेल सीट आपको दिख रही है मैजिक एक्सेल, इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी को तो छोड़ दीजिए। यदि आप एससी एसटी इन कैटेगरी से आ रहे हो तो डेफिनेटली डिफेंस कैटेगरी से आ रहे हो तो आप तब तो आप अपने यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करो। अदरवाइज ओपन पे क्लिक करके जस्ट आपको क्या करना है, क्लोजिंग रैंक पे जाना है और यहाँ पे फिल्टर लगाना है। फिल्टर में आपको बिटवीन वाले ऑप्शन पे जाकर के यहाँ पे 2 रैंक डाल देनी है। सपोज करो मेरी रैंक है 1,35,000 से, ठीक है, मेरी रैंक 1,35,000 से यहाँ पे मैं रख देता हूँ 2 लाख। ये मेरी रैंक है, इसके अकॉर्डिंग मुझे डेटा चेक करना है। तो जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा,
ठीक है, ओके पे क्लिक करते ही और मैं ये यहाँ पे होम स्टेट अदर स्टेट आप ले सकते हो। होम स्टेट पे जैसे आप क्लिक करोगे देन ये डेटा आपके सामने आ चुका है जो कि 2 लाख रैंक तक आपको एडमिशन दिला रहा होगा और यहाँ से आप अपनी चॉइस फिलिंग वगैरह में आपको हेल्प हो रही होगी। इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में रखा हुआ है कि आपको ये इस तरीके से ऑर्डर बढ़ता हुआ दिखेगा कि सबसे अच्छी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला है, उसके बाद क्या मिला है। इसमें अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अपने मल्टीपल सेलेक्ट करके इस तरीके से यहाँ से केमिकल को रिमूव करना ये कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिकल ये हटाना है, वो सारी चीजें आप मैनुअली इसमें से हटा के, ठीक है, इलेक्ट्रिकल हटाना ये हटा दीजिए आप इसमें से, और जो भी चीजें ऐड करनी है हटानी है वो सारी चीजें आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका डेटा फिल्टर होता रहेगा और आपके सामने वो डेटा निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो और यहीं पे मैं अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए देखूं तो कोई भी ऐसा इस रैंक पे एडमिशन देखने को नहीं मिल रहा है। अदर स्टेट पे जस्ट क्लिक करोगे तो आप, ठीक है, उसके अलावा अदर स्टेट पे के अलावा ऊपर ऑल इंडिया रैंक पर भी क्लिक करोगे तो यहाँ भी आपको कोई डेटा अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे ये फिल्टर हटा देता हूँ तो सिर्फ 2 कैटेगरीज हैं जिनके लिए ऑल इंडिया और अदर स्टेट के लिए अब आपके सामने ये 4-5 कैटेगरीज आ चुकी है। अदर स्टेट में SC ST वालों के लिए रिजर्वेशन होता है, इसलिए इनका जो भी डेटा है आपके सामने ये शो हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अब आइडिया लग चुका होगा कि आपकी जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग आपको कहाँ कॉलेज मिल सकता है, किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है और जो आपकी कैटेगरी का बेनिफिट है वो आपको किस तरीके से देखने को मिल रहा होगा, तो वो सारी चीजें अब आप इजीली पता कर पाओगे। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, और ये चीज याद रखना, चॉइस फिलिंग के लिए सिर्फ आज का टाइम है, आज के दिन ही आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। इसके बाद फर्दर आपको कोई भी टाइम यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। इसके बाद और थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं शेड्यूल के बारे में। ठीक है, इसकी ये आपका चॉइस फिलिंग हो जाएगा आज लास्ट तक, और जो आपको सीट अलॉटमेंट देखने को मिलेगा वो 15 टू 16 जुलाई। ठीक है, तो 15 से 16 जुलाई तक आपको अलॉटमेंट आ जाएगा। देन उसके बाद आपको जिन बच्चों ने अभी तक पेमेंट जमा नहीं की है, सीट एक्सेप्टेंस फीस जो कि इनकी पार्ट एकेडमिक फी होती है, वो 96,000 रुपीज वो आपको देनी होगी 18 जुलाई से पहले पहले। और उसके बाद आप लोगों का जो भी है यहाँ पे क्या सबमिशन विलिंगनेस आपका देखने को मिलेगा कि फ्रीज करना है या फिर आपको इसे फ्लोट करना है। देन उसके लिए टाइम है 19 जुलाई। आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट डाउनलोड करना है तो वो भी 20 जुलाई तक कर सकते हो। एंड जो विड्रॉल करना है वो भी आपके लिए लास्ट डेट 20 जुलाई ही है। 20 जुलाई से पहले पहले आपको हर हाल में अपना पैसा विड्रॉल कर लेना अगर आपको यहाँ से एडमिशन नहीं चाहिए तो। बाकी स्पोर्ट राउंड में आप फिर रजिस्ट्रेशन करके भी बैठ सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है, और हाँ आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ, जितने भी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कौन सी काउंसलिंग की डेट निकल गई, किसकी चल रही है, किसकी आने वाली है, तो इसके बाद जो वीडियो आने वाला है उसमें मैं जितनी भी काउंसलिंग्स हैं उनका करंट सिनेरियो क्या चल रहा है वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। उस वीडियो में आपको आइडिया लग जाएगा कि किस काउंसलिंग में अभी आपके लिए अपॉर्चुनिटी बची है और किस में आपके लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं बची है। इसके अलावा यदि आप इंटरेस्टेड हो, हमारा एक काउंसलिंग सपोर्ट भी है, उसमें यदि आप एनरोल होते हो तो डेफिनेटली आपकी हेल्प की जा रही होगी और आपकी रैंक के अकॉर्डिंग हम बेस्ट से बेस्ट कॉलेज आपको दिलाकर रहेंगे। ये हमारी एक मुहिम समझो या हमारा कुछ भी आप कह सकते हो, लेकिन ओवरऑल कहानी यही है कि आपको इस वाले प्राइस में, आप प्राइस देख पा रहे हो कि 699 में, जस्ट 699 में आपकी ऑल काउंसलिंग हम करा रहे होंगे। इसमें चॉइस फिलिंग से लेके जब तक आपको एडमिशन नहीं मिलता है तब तक के लिए सपोर्ट वैलिड रहता है। ठीक है, आई होप आप लोगों के जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है, यहाँ पे कमेंट करके आप बता सकते हो। विद इन 12 आवर्स आपको उसका आंसर मिल जाएगा। फिर भी आंसर नहीं मिल पाता है तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो वो डेफिनेटली हमारी तरफ से प्रोवाइड की जा रही होगी। और जो भी आपका, जो बच्चे इंटरेस्टेड है हमारा पेड काउंसलिंग सपोर्ट में, उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में भी लिंक पिंड है। बाकी आप लोगों को जितने भी वीडियोस देखते हो हर जगह आपको कहीं ना कहीं QR कोड वगैरह मेंशन हो जाता है और लिंक भी आपको हर वीडियो में मिल जाता है, तो वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हो। आई होप आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।